भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत अच्छे, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे आदरणीय भाई तीर्थराज जी, आदरणीय हमारी सीमा शर्मा जी, हमारी बहुत ही आदरणीय आप सभी बहनें, आदरणीय भाई विवेक जी, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसा कि हमारी आदरणीय शिक्षिका हमारी मैडम जी कह रही थी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मेरे आदरणीय भाई तीर्थराज जी बता रहे थे कि इस तरह से आरसी महाविद्यालय की हमारी बहनें उपस्थित हैं। तो आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, थोड़ा सा मेरे गले में भी परेशानी थी और मुझे बुखार भी था, लेकिन जैसा कि हमारे भाई ने कहा, आग्रह कहा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अपनों के बीच में जब होते हैं तो आपको देख करके मुझे लगा कि हमारी वही बहनें, बड़ा अच्छा जहाँ से संस्कार, संस्कृति और सभ्यता का पाठ बहनों को सिखाया जाता है। प्यारी बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप जहां भी हो, जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए आज बहनों पर मुझे लगता है, पहले एक समय था जब बहुत सारे प्रतिबंध थे महिलाओं के ऊपर, बहनों के ऊपर। उनको पढ़ने का अधिकार तो आप दूर छोड़ो, बेटियां घर में पैदा हो जाती थी तो कई घरों में तो बहुत दिनों तक चूल्हा नहीं सिलकता था, बेटियां हो गई। आज भी खैर समाज शिक्षित हो गया, लेकिन आज भी अपने को पढ़ा लिखा कहने वाले लोग जो सफेद चोगा पहन करके, डिग्रियां लेकर के, जिन्होंने अपने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, आज भी जब वो गर्भ में पलने वाले एक भ्रूण की, जिसका पता चल जाता है कि गर्भ में पलने वाला बेटा नहीं, क्या है, बेटी है, तो बड़े शौक से उसकी हत्या कर देते हैं। और मैंने अपने इतिहास में पढ़ा है कि हमारे यहाँ पर पुराने समय में जो बेटियों की हत्या कर देते थे, जो बेटियों को मार देते थे, उनको हम डॉक्टर नहीं क्या कहते थे, राक्षस। और आज ये सफेद चोगा पहनकर, डिग्रियां लेकर जो बेटियों को, बहनों को मार देते हैं, आज हम उनको डॉक्टर कहते हैं। बस अंतर इतना हो गया है। तो आज खैर सरकार भी इस बात के प्रति गंभीर हुई और उन्होंने भी नारा दिया कि बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ। आज लोग अमल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ये देश कभी भी, चाहे सरकार कितनी भी व्यवस्था दे दे, कितना भी नारा दे दे, लेकिन इस देश के रहने वाले लोग जो है, उनकी जब तक सोच नहीं परिवर्तित होगी, तो यहाँ पर लोग ऐसा करते हैं कि जो दीवार होती है ना कानून की, है ना, कानून की दीवार बना दी जाती है, लेकिन उसमें छोटी सी खिड़की निकलने की भी लोग बना लेते हैं। तो ये नारा तभी सार्थक और सफल होगा जब यहाँ के लोगों की विचार, सोच में परिवर्तन आएगा। आज गर्व होता है कि हमारी बहनें, बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो। और बड़े बड़े पहले कहते थे लड़कियां इतनी सक्षम नहीं होती हैं, इनको तो घर का कामकाज करना होता है बस। लेकिन आज जब खेल आदि की भी बात आती है, तो खेल आदि में भी अच्छे अच्छे पदक, अच्छे अच्छे मेडल हमारी बहनें, बोलो, लाती है कि नहीं लाती? साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, है ना, और भी बहुत सारी बहनें हैं, उनको कौन भूल सकता है? गीता, बबीता आदि, उनके ऊपर तो फिल्म आदि आ चुकी है। तो कहने का अभिप्राय है कि बहनें आज से नहीं, जब आप अपना इतिहास देखोगी तो सीता, सावित्री जैसी देवियों का नाम तो लोग लेते ही हैं, लेकिन अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी, इनकी श्रृंखला भी बड़ी लंबी है बहन। आज कौन भूल सकता है उन बहनों को? जहां पर बात करते हैं याज्ञवल्क्य की, तो याज्ञवल्क्य की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य को चुनौती यदि किसी ने दी तो किस
वाचाक नबी गार्गी ने टिक नहीं पाता था उनके सामने कोई। बड़े शंकराचार्य हुए हैं, लेकिन वो आदि गुरु थे, लेकिन उनको भी किसी ने पराजित किया। तो किसने किया? भारती देवी ने, जिनके समक्ष कोई ठहर नहीं पाता था। शंकराचार्य को पराजित करने वाली भारती देवी, याज्ञवल्क्य को चुनौती देने वाली वाचाक नबी गार्गी, युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े शूरवीरों के दांत खट्टे कर देने वाली झांसी की रानी। बोलो, कौन भूल सकता है? मैंने छोटे छोटे बच्चों को गाते हुए देखा है। बुंदे थे हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी और खूब नहीं मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना? काश मैं आज की बहनों, अभी मैंने आपको ये जो उदाहरण दिए, दृष्टांत दिए, ये समझाया हमारा अतीत क्या था। और भी मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ उस देश की बहनों ने जो कार्य किए हैं। उस पन्ना भाई को कौन भूल सकता है? बच्चों से कितना लगाव होता है एक माँ को, लेकिन जब राष्ट्र की बात आई तो अपनी माँ का धर्म पीछे छोड़ दिया और राष्ट्र की रक्षा, उदयपुर की, मेवाड़ की रक्षा अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। पन्ना भाई को कोई भूल सकता है? जब एक बहन के सम्मान की बात आई तो अपनी गर्दन को काट करके निशानी दे दी अपने पति को, जिसका नाम था, क्या था? हाड़ी रानी। हाड़ी रानी ने अपनी गर्दन काट करके दे दी और रूपनगर की एक बेटी की इज्जत की रक्षा की। ये इस देश की बहनों का इतिहास है। गणित को, बीज गणित को जन्म किसने दिया था? बहन लीलावती ने दिया था। आप इस देश में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को विद्वान की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। आप संस्कृत कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो पता है, कालिदास को कालिदास बनाने वाली कौन है? विद्योत्तमा, उसकी पत्नी है। तो बड़ा अच्छा लगता है, इतनी सुंदर उदाहरण है, लेकिन इनको केवल ये सुरक्षित रखने के लिए नहीं है। आज मुझे थोड़ी सी दिल में वेदना होती है कि आज वो हमारे संस्कार, वो संस्कृति जिसके कारण पूरी दुनिया में हम जाने जाते थे, लेकिन आज हमारे मन में जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, आज वो हमारे घरों में इतनी प्रवेश कर गई है, हमारे दिल में इतनी प्रवेश कर गई है कि जब इन बहनों को पढ़ते हैं हम, जब अपनी संस्कृति को सुनते हैं, हम उसकी बात करते हैं, तो आधुनिक सभ्यता में पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, बहनें हैं, उनको लगता है ये कोई किस्से कहानी है, किस्से कहानी मानते हैं इनको। तो आप, मैंने झांसी की रानी का जिक्र मैं करती हूँ बहनों से, आपको अच्छा लगता है, लेकिन झांसी की रानी कैसी थी? उनका किस श्रेणी में नंबर आता है? वीरांगना थी ना वो। राजा की मृत्यु हो गई और इतने बड़े राजकाज को संभाला उन्होंने। कोई होती जो आजकल की बहनें अपने को कैसा दिखाना चाहती हैं, है ना? छुई हुई, है ना? कैसी? छुई हुई। छुई हुई का मतलब फूल जैसी नाजुक। आपके अंदर जब शारीरिक ताकत नहीं होगी, झांसी की रानी की बात आपने की, अगर वो वीरांगना नहीं होती, उसमें वो ओज और तेज नहीं होता, शारीरिक बल यदि उनमें नहीं होता, तो शत्रु से लोहा ले सकती थी वो बहन? वो हमारी वीर माता जिसको कहना चाहिए, नहीं ले सकती थी। इसलिए बहनों, आज मुझे गर्व हो रहा है और आपसे बात करते हुए अच्छा भी लग रहा है कि आज आप यहाँ से एक मंत्र भी लेकर के जाएं कि आपको शारीरिक रूप से भी सक्षम बनना है। आप शारीरिक रूप से जब सक्षम बनोगे तो आज आप अपना ही नहीं, आज जगह जगह पर जो हमारी बहनों को, बेटियों को कमजोर समझते हैं और इस कारण उनका शोषण किया जाता है, जब आप शारीरिक रूप से सक्षम होगी तो ऐसे लोगों का भी मुकाबला आप कर सकती हो। इसके लिए आप प्राणायाम करिएगा, योग करिएगा, आसन करिएगा, यानी हर तरह से अपने आप को सक्षम बनाइएगा। आज जो पश्चिमी सभ्यता की जो चकाचौंध है, उससे अपने आप को आपको अलग रखना है। आज जो पश्चिम की कल्चर है, उसके लिए तो कहा जाता है पश्चिम में जाकर के तो सूर्य कितना चमकता है ना? पूरी दुनिया को चमकाता है, लेकिन पश्चिम में जाकर के तो वो भी क्या हो जाता है? बोलो, अस्त हो जाता है। तो आप और हमारी औकात क्या है? इसलिए अपने आदर्श को पहचानिएगा, अपने इतिहास को पहचानिएगा। और आप जैसा कि आज हमारे देश का, हमारी बहनों का थोड़ी सी जो मानसिकता में गिरावट आई या जो बदलाव आया, उसका कारण क्या है?
उसका कारण यह हो गया हमारी आदर्श, हमारी हीरोइन शब्द तो आपने सुना होगा, आजकल तो बहुत ज्यादा है ना। हमारी हीरोइन, हमारे हीरो ये बस चेंज हो गए, बदल गए। इस देश के बच्चों के हीरो होने चाहिए था राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। उसकी जगह किसने ले ली? सलमान खान, शाहरुख खान। और मेरी बहनों की आइडियल होनी चाहिए थी झांसी की रानी, सीता, सावित्री, अनसुईया, अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी जैसी देवियां आदर्श जब आपकी होंगी तो आप अवश्य ही फिर से अपनी पुरानी संस्कृति को वापस ला सकती हो। जब ये आदर्श तुम्हारे हट गए, ये आइडियल हट गए, तुम्हारे भी आदर्श बदल गए। जब करीना कपूर तुम्हारी आदर्श होंगी तो तुम रानी झांसी कहां से लोगे? फिर तो आप वही अपना जीरो फिगर करने में लगे रहोगे, है ना? और जीरो फिगर वाली बहन ना तो अपना कल्याण कर सकती है, ना अपने शत्रुओं से बोलो लोहा ले सकती है। तो इसलिए इनसे बचिए। हम पूरी दुनिया पर, मैं तो कहा करती हूँ, मेरा अपना नहीं है, बल्कि जब आप इतिहास पढ़ोगे पता चलेगा ईश्वर के बाद में यदि किसी का दूसरा स्थान है तो किसका है? नारी का है, माता है। ये नारी पूरी दुनिया में यदि जानी जाती है तो अपने ममत्व के कारण। तो आप अपने उस गौरव को बरकरार रखिएगा। अब आप आगे खूब बढ़ो, मना नहीं है, हर क्षेत्र में जा सकती हो, कोई क्षेत्र आज झूठा भी नहीं है, लेकिन आप कहीं भी जाओ अपनी आन मान शान का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज लोग परिचय देते हैं, हमारी बहन बेटियां क्लबों में जाकर के मधुराती हैं। मैं भाषा नहीं, बल्कि आज आपको पता ही चल रहा होगा मेरे गले से कई बार मेरे दिल में बहुत वेदना होती है, और इसी वेदना को जीकर के मैं मात्र जब 10 वर्ष की थी तब से मेरे वहाँ पर एक आयोजन हुआ था, और वहाँ से मैंने प्रेरणा ली थी। मुझे भी लगा कि हमें कुछ देश धर्म अपनी संस्कृति के लिए करना चाहिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी वही रही, तो मैंने आगे बढ़कर के इसमें काम किया। और हमारी बहनों को जो गर्भ में मार दिया जाता है, दहेज के कारण जला दिया जाता है। कई बार जब मैं मिलती थी लोगों से, कहती थी ऐसा क्यों करते हो? 2 बेटियां हैं, तीसरी बेटी गर्भ में चेक करवा लिया, पता चला तो एबॉर्शन के लिए जा रहे हैं लोग। मुझे पता चलता था, मैं छोटी थी, जाकर के जब बात करती थी ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनके जो घर से थी, और आपको आश्चर्य होगा, पता भी होगा, क्योंकि ये मैं प्रामाणिक बात कह रही हूँ, उस घर में जो उसकी सास होती थी या जो बहन जन्म देने वाली होती थी बेटी को, मुझे तपाक से कहती थी ये 2 बेटी पहले से हैं, तीसरी बेटी फिर गर्भ में है, अब हमें और बेटी नहीं चाहिए। मैं पूछती थी कि अगर आपके पास पहले से 2 बेटे होते और तीसरा भी अगर बेटा बता दिया जाता तो क्या आप उसको जाकर के हटवाती, उसका कत्ल करवाती? तो बोले बहन ऐसी बात नहीं है, ये बेटी जब आएगी समाज में तो पता नहीं है तुम्हें आजकल क्या क्या हो रहा है, ये बेटियां ऐसे ही काम करती हैं, इससे घर परिवार कितना कलंकित होता है, समाज का नाम दूषित करती है। कई बार जब तक मैं उतना नहीं सोच पाती थी, लेकिन मुझे लगता था कि ऐसा कौन सा कार्य लड़कियां करती हैं कि जिससे ये लोग ऐसा कहते हैं। फिर वो कहती थी उसके बावजूद भी इनको संभाल करके रखो, इनकी बहुत ज्यादा सुरक्षा करनी होती है, और जब बड़ी हो जाती है तो बिना दहेज के इनकी शादी नहीं होती है। लड़कियां तो हर तरह से आफत ही आफत है। कई बार सोचती थी, अपने पिताजी से बैठ करके बात भी करती थी, तो मन ही मन मुझे लगा कि हम क्यों ना, जब मैंने अपनी बहनों का इतिहास पढ़ा, मुझे लगा ये बहनों का इतिहास तो कितना सुंदर है। वो सीता, राम को गए कितना समय हो गया? 9 लाख वर्ष हो गए, लेकिन जहां राम का नाम आता है वहां सीता का नाम बोलो आता है ना। और मैंने तो देखा है, जब आपने देखा होगा कुछ 2 बहनें आपस में जब उलझ जाती है ना, जब उनमें आपस में टकराव होता है तो चाहे मुद्दा कोई भी हो, लेकिन उनकी लड़ाई कहां पर आकर के रुकती है? अरे तू कौन सी सीता है? पहले इसका भी मतलब नहीं समझते थे हम लोग, मैंने कहा लड़ाई में सीता कहां से आ जाती है? तो पता चला वो सीता जो दुष्ट की कैद में, रावण की राक्षस की कैद में रही, लेकिन अपने सतीत्व को, अपने पतिव्रता धर्म पर उसने आंच नहीं आने दी। इसलिए 9.5 लाख वर्ष बाद भी आज उस सीता को हम घर घर में याद करते हैं। तो आपकी प्रेरणा स्रोत, आपका आदर्श, आपका आइडियल वो सीता होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, होनी चाहिए। फिर हमारे दिमाग इतने
करके फेंक रही है। अपना इज्जत उनके पास में नहीं है, अपनी सभ्यता की उनको भनक तक नहीं है, फिर वो इस देश की बहनों की आइडियल कैसे हो सकती है। इसलिए आओ अपने पुराने गौरव को समझो। और परिचय के लिए मैं तो बहनों से कहती हूँ, आगे बढ़िए, अपना परिचय दीजिए। परिचय कपड़े कम पहन करके नहीं दिया जाता समाज को। हमारा परिचय क्या था? मेरा परिचय इतना, मेरे से मतलब आप जितनी बहनें हैं आप सबके लिए मैं कहना चाहती हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रति छाया हूँ, हाड़ी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ। अरे कृष्णा के कुल की मर्यादा, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। और शोभित की लाली से हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, और शोभित की लाली से मैं पाँव रचाया करती हूँ। रत्नावत हूँ पदम सिंह की, चूड़ावत की सेनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूँ पाषाणी। अरे माँ की ममता नेह बहन का ये परिचय है हमारा, माँ की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये परिचय आप अपने समाज में दीजिएगा तो अवश्य ही हमारी वो संस्कृति, हमारा देश आपको पता होगा, हमारा देश का पूरी दुनिया के सामने एक छत्र राज रहा। आज तो जब लोग, कोई बहन या कोई भाई जब विदेश में चला जाता है तो उसके माँ बाप बड़े फूले नहीं समाते, क्या कहते हैं, हमारा बेटा बेटी विदेश में गया है पढ़ने के लिए। लेकिन एक समय वो भी था कि जब विदेशों में लोग यहाँ के ऋषि महर्षियों के चरणों में बैठ करके विद्याध्ययन के लिए आया करते थे, आचरण की शिक्षा लिया करते थे। एक देश प्रसूतस्य सखा साधक जन्मनः शोम शोम चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानवः। सारे पृथ्वी के लोग आकर के जिस देश से आचरण सीखते हो, सदाचार सीखते हो, आज उस देश के लोगों को क्या हो गया, वो खुद अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने आचरण को हीन भावना से देखने लगे हैं। इसलिए आइएगा, हमारा हर कार्य, हम कहीं भी जाएं, आगे बढ़ें, किसी भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो अपने स्व को भूल जाता है, अपना वेश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, जिस इन चीजों को जो छोड़ देते हैं लोग, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैंने कहा चलो आप नहीं देते होंगे गाली, लेकिन आपका जो आसपास का वातावरण है, आप वहां पर देखिएगा, आपका बच्चा किसके साथ खेलता है। 5 वर्ष का बच्चा है, बच्चा भी जानता नहीं है इस गाली का मतलब क्या है। कई बार बच्चे ऐसे शब्द बोलते हैं उनका पता उनको नहीं है। जब गंदे गंदे गीत चलते हैं समाज में, छोटे बच्चे गाते रहते हैं, उनको उसका मतलब पता नहीं है। लेकिन शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, क्योंकि आज पढ़े लिखे का मतलब हो गया है जिसके पास डिग्रियां हैं वो पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, उनके अंतःकरण पर जो वो वाक्य बोलते हैं या जो शब्द बोलते हैं, जो गाने गाते हैं, वो नहीं समझ पाते माँ बाप, वो नहीं समझ पाते लोग कि ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द, ऐसे भजन गाने अंकित कर दिए गए हैं कि इनका प्रभाव जिंदगी भर, बोलो, जिंदगी भर रहेगा। वो 5 वर्ष का बच्चा जो गंदे गंदे फिल्मी गाने गाता है, वो अच्छे अच्छे भजन भी गा सकता है, अच्छे अच्छे संस्कृत के श्लोक वाक्य भी बोल सकता है, मंत्र भी बोल सकता है, बोलते हैं बच्चे। अब आपके घर का माहौल ऐसा होगा तो अवश्य बोलेंगे बच्चे, लेकिन उनको वो सिखाया ही नहीं जाता है, परोसा ही नहीं जाता है, इसलिए गलती उन बच्चों की नहीं होती है। तो आओ, मैं आप सबका सहयोग भी चाहूंगी। आप सभी हमारी बहनें, आप पढ़ रही हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं महाविद्यालय में, तो आप सबका, क्योंकि हम एक संस्कारी समाज बनाएंगे, एक संस्कारी भारत का निर्माण करेंगे, तो केवल एक जना नहीं कर सकता, सबके प्रयास से ही हम संस्कार युक्त समाज, संस्कार युक्त भारत, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने कभी
उस भारत को बना करके पूरी दुनिया के सामने सम्मान रखा था इस देश का, वही बनाने के लिए हम घरों घरों में जाकर के अपने बच्चों को, आपके घर में छोटे भाई हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहनें हैं, आप जितना भी समझेंगी, जितना भी सीखेंगे, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगी, उनको अच्छी अच्छी व्यवहारिक चीजें सिखाएंगी। और आप भी अपनी झांसी की रानी को आदर्श रख करके, माँ सीता को आदर्श रख करके हर अच्छा कार्य करेंगे, जिससे अपने देश का, अपने समाज का, अपने माता पिता का, आपके महाविद्यालय का नाम पूरी दुनिया के सामने रोशन हो सके। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी धैर्यता के साथ में मुझे सुना है और मुझे अच्छा लगा था यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो, मेरा स्वास्थ्य कैसा भी हो, लेकिन फिर भी जैसा कि हमारे आदरणीय भाई तीर्थराज जी, इनका हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे समाज में जो हमारे युवा हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनको अच्छी अच्छी शिक्षा दे करके योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से उनका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। तो भाई ने आज कहा इस तरह से एक कार्यक्रम है वहाँ पर, और मुझे जब पता चला कि हमारे RCA की ही बहनें हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी बहनों के बीच में आकर के उनको कुछ बताया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आज मेरा वैसे कोई कार्यक्रम नहीं था, मैं थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन वो सारी परेशानी आपसे मिल करके मेरी दूर हो गई है। बस मैं आपसे यही आशा और उम्मीद करना चाहूंगी बहनों, आप एक सक्षम समाज, संस्कारी समाज, संस्कार युक्त अपना परिवार, स्कूल, महाविद्यालय बनाएं और एक अच्छी बहन बनकर के इस दुनिया में, समाज में चमकें। साथ ही हमारे मैडम जी भी बैठी हुई हैं, इन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छी शिक्षा हमारी बहनों को दे रही हैं और इसी तरह से देती रहेंगी। पुनः हमारे भाई का और हमारी जो आदरणीय जो गुरुजन है उनका, आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ओम शांति।